सोचिए, एक सुनसान सड़क, रात का तीसरा पहर चल रहा है। आपकी गाड़ी अचानक जंगल के बीच खराब हो जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा है, सिर्फ जंगल के कीड़ों की आवाजें सुनाई दे रही हैं और थोड़ी दूर एक पुरानी स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही है। आप गाड़ी से बाहर निकलते हैं, बोनट खोलते हैं, तभी आपको महसूस होता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है। आप पलटते हैं तो देखते हैं एक औरत लाल साड़ी में थोड़ी दूरी पर खड़ी है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, हाथों में चूड़ियां हैं, लेकिन वह बिल्कुल शांत है। आपको लगता है शायद वह भी किसी मुसीबत में है या आसपास की किसी गांव की महिला है। आप हिम्मत करके उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या आपको मदद चाहिए? वह कुछ नहीं बोलती, बस धीरे से अपना सिर उठाती है और जैसे ही वह आपकी तरफ देखती है, आपकी रूह कांप उठती है। आपका खून जम जाता है, क्योंकि उसके चेहरे पर कुछ है ही नहीं, न आंखें, न नाक, न मुंह, बस एक सपाट चिकनी त्वचा, मांस का एक टुकड़ा जहां चेहरा होना चाहिए था। वह एक बिना चेहरे वाली औरत है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह वही खौफ है जो आज हमारे इस एपिसोड का मुख्य विषय है। आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी लालच और काले जादू की वह घिनौनी सच्चाई है जिसने एक मासूम जिंदगी को ऐसी बद्दुआ में बदल दिया जो मौत के बाद भी मुक्त नहीं हो सकी। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां विज्ञान जवाब देना छोड़ देता है और अंधविश्वास या यूं कहें कि अदृश्य शक्तियों की शुरुआत होती है। भारत के अंदरूनी इलाकों में, खासकर पुराने गांवों में, आज भी ऐसी कहानियां दबी हुई हैं जो अगर बाहर आ जाएं तो किसी की भी नींद उड़ा दें। ऐसी ही एक कहानी है बिना चेहरे वाली औरत की, जो रायपुरा नाम के एक छोटे से गांव के आसपास भटकती है। लोगों का कहना है कि यह औरत सिर्फ अमावस्या की रात को या जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है तभी दिखाई देती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वह किसी को मारती नहीं है, वह बस लोगों के सामने आती है और उन्हें अपना चेहरा दिखाती है, या यूं कहें अपना न होने वाला चेहरा दिखाती है। जब हम इस कहानी की गहराई में गए तो पता चला कि यह सिर्फ एक भटकती आत्मा की कहानी नहीं है, यह एक बलि थी, एक कुर्बानी। काला जादू जो सदियों से छुप कर किया जाता रहा है, उसमें सबसे खतरनाक रस्म वह होती है जहां किसी की पहचान, किसी की अस्मिता छीन ली जाती है ताकि किसी और को शक्ति मिल सके। आज हम उसी कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जानेंगे कि आखिर यह औरत कौन थी, उसके साथ क्या हुआ और क्यों आज भी वह इस दुनिया और उस दुनिया के बीच फंसी हुई है। इस खौफनाक दास्तान की शुरुआत होती है आज से करीब 30 साल पहले रायपुरा गांव में। उस समय रायपुरा आज की तरह सूना और उजाड़ नहीं था, बल्कि वहां खुशहाली थी। गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा को गांव की सबसे खूबसूरत लड़की माना जाता था। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ इतना आकर्षक था कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। मीरा की शादी होने वाली थी और पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी। वहां एक तांत्रिक आकर रहने लगा था। गांव वालों को उसका असली नाम नहीं पता था, लेकिन सब उसे बाबा भैरव कहते थे। भैरव सिर्फ एक साधारण तांत्रिक नहीं था, वो अघोरी विद्या और काले जादू के उस रूप का अभ्यास करता था जो इंसानियत के खिलाफ माना जाता है। कहा जाता है कि भैरव अमर होना चाहता था, या शायद उसे ऐसी शक्ति चाहिए थी जिससे वो पूरी दुनिया को अपने वश में कर सके। लेकिन उस शक्ति को पाने के लिए उसे एक ऐसी बलि चाहिए थी जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि अस्तित्व की भी हो। ऐसी बलि जिसमें शिकार की पहचान ही मिट जाए। भैरव की नजर मीरा पर थी। उसे मीरा की खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसे वो अपनी शैतानी शक्तियों को अर्पित कर सके। कहानी में नया मोड़ तब आया जब मीरा की शादी से ठीक 2 दिन पहले वो अचानक गायब हो गई। रात का समय था, मेहंदी की रस्म चल रही थी और मीरा पीछे के आंगन में पानी लेने गई थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। गांव वालों ने पूरी रात उसे खोजा, मशालें जलाईं, जंगल छान मारा, लेकिन मीरा का कोई निशान नहीं मिला। लोगों ने सोचा शायद कोई जंगली जानवर उठा ले गया
या वो भाग गई होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उस रात जंगल के बीच उस पुरानी हवेली में एक खौफनाक अनुष्ठान चल रहा था। बाबा भैरव ने मीरा का अपहरण कर लिया था, लेकिन उसका मकसद मीरा को तुरंत मारना नहीं था, पहले उसे तड़पाना था। काले जादू में एक विधि होती है जिसे मुख हरण कहा जाता है, यानी किसी का चेहरा छीन लेना। इस विधि के अनुसार अगर किसी इंसान का चेहरा उसके जीवित रहते मंत्र शक्ति से मिटा दिया जाए तो उसकी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पा सकती, क्योंकि यमराज भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। ऐसी आत्मा हमेशा के लिए उस तांत्रिक की गुलाम बन जाती है। मीरा के हाथ पैर बांध दिए गए थे और भैरव ने 108 वर्ष पुराने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, हवेली के चारों ओर चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। कहा जाता है कि उस रात हवा भी थम गई थी। वो रात रायपुरा के इतिहास की सबसे काली रात थी। भैरव ने जलते हुए अंगारों और कुछ विशेष जड़ी बूटियों का एक लेप तैयार किया था। मंत्रों के उच्चारण के बीच उसने वो तपता हुआ मिश्रण मीरा के चेहरे पर लगाना शुरू कर दिया। मीरा की चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि शायद जंगल के जानवर भी डरकर चुप हो गए होंगे, लेकिन भैरव नहीं रुका। उसका मकसद मीरा के सारे नैन नक्श, उसकी आंखें, नाक, होंठ सब मिटाकर उसके चेहरे को एक कोरे कागज की तरह बना देना था। यह सिर्फ शारीरिक यातना नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा एक आत्मिक यातना थी। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हुई, मीरा की सांसें थम गईं। उसका शरीर वहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई चेहरा नहीं था। भैरव को लगा कि वो सफल हो गया है। उसने उस बिना चेहरे वाली आत्मा को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन यहां किस्मत ने या शायद प्रकृति ने एक अलग खेल खेल दिया। मीरा की मौत इतनी दर्दनाक और अन्यायपूर्ण थी कि उसकी आत्मा ने भैरव के नियंत्रण में जाने से इनकार कर दिया। उसकी तड़प ने प्रतिशोध का रूप ले लिया। उसी क्षण हवेली में आग लग गई। भैरव उसी आग में घिर गया जिसे उसने खुद भड़काया था। जब गांव वालों ने धुआं उठता देखा तो वे दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली जलकर राख हो चुकी थी। वहां न भैरव की लाश मिली, न मीरा की। मिला तो बस मीरा का एक कंगन और जमीन पर बना एक अजीब सा काला निशान। उस हादसे के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। शुरुआत में लोगों को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद वो पहली बार दिखाई दी। एक किसान रात को खेत से लौट रहा था। उसने रास्ते में एक औरत को बैठकर रोते देखा। इंसानी स्वभाव के कारण वो रुक गया। उसने पूछा, बेटी क्या हुआ? जैसे ही वो औरत पलटी, किसान की चीख निकल गई। वही सपाट चेहरा। वो किसान भागता हुआ गांव पहुंचा और आते ही बेहोश हो गया। 2 दिन बाद जब उसे होश आया तो वो मानसिक संतुलन खो चुका था। वो बस एक ही बात दोहराता रहता था, उसका चेहरा नहीं है, वो मेरा चेहरा मांग रही है। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं। लोगों ने गौर किया कि ये आत्मा ज्यादातर उन मर्दों को निशाना बनाती थी जो अकेले होते थे। विशेषज्ञों और पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं का मानना है कि मीरा की आत्मा आज भी अपना चेहरा खोज रही है। वो बदला नहीं लेना चाहती, वो बस अपनी पहचान वापस चाहती है। काले जादू ने उससे उसकी अस्मिता छीन ली और अब वो 2 दुनियाओं के बीच अटकी हुई है। कहा जाता है कि वो आज भी उस जंगल में भटकती है, लोगों को रोकती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे पहचान ले या कोई उसे उसका चेहरा वापस दे दे। रायपुरा गांव आज भी वही है, लेकिन अब वहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। कोई भी उस पुरानी हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर नहीं जाता। कई ट्रक ड्राइवरों और यात्रियों ने आज भी ये बताया है कि उन्होंने वहां लाल साड़ी पहने एक औरत को लिफ्ट मांगते हुए देखा है। जो लोग नहीं रुकते वे बच जाते हैं, लेकिन जो रुक जाते हैं उनके साथ क्या होता है ये कोई ठीक से नहीं बता पाया, क्योंकि वे या तो फिर कभी मिलते ही नहीं या फिर बोलने की हालत में नहीं रहते। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान अपने लालच में कितना गिर सकता है। काला जादू और तंत्र मंत्र सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। जब किसी की ऊर्जा को जबरदस्ती मोड़ा या बिगाड़ा जाता है, तो उसे
तो उसका परिणाम सदियों तक भुगतना पड़ सकता है। मीरा एक मासूम लड़की थी। उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन एक तांत्रिक की अमर होने की चाहत ने उसे ऐसी भटकती आत्मा बना दिया जो न जी सकती है और न मर सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क से गुजर रहे हों और अंधेरे में कोई अकेला खड़ा दिखाई दे, तो गाड़ी रोकने से पहले 1000 बार सोचिए। जरूरी नहीं कि हर मदद मांगने वाला इंसान ही हो। कभी कभी कुछ चीजें सिर्फ इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि वे चाहती हैं कि आप उन्हें देखें। मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में बुराई मौजूद है, और कभी कभी वो इतनी गहरी होती है कि मौत के बाद भी उसका असर खत्म नहीं होता। अगर आपको कभी ऐसी कोई परछाई दिखाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखिए, बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कौन जाने वो बिना चेहरे वाली औरत आज भी वहीं हो, अपना चेहरा खोजती हुई आपकी गाड़ी की रोशनी का इंतजार कर रही हो। सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए।